गुंडा राज से भी बड़ा राज, ये हिटलर राज, इसमें आप लोग दोषी हैं। आप लोग को जब लड़ने बोलते हैं जब, तो आप लोग नहीं समझते हैं। सरकार बड़ा नहीं होता। आपकी नीयत जिस दिन साफ हो गई, गरीब आदमी का दिल जिस दिन किसान का साफ हो जाएगा, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आप लोग हमारी बात कहां मानते, कभी नहीं मानते। जो मन में आता है वही करते हैं। पैसा लेके वोट दे दो, 10,000 पर वोट दे दो, गलत आदमी को वोट दे दो। जो आदमी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा वो आपके दर्द को कहां से समझेगा। मां 9 महीना कोख में रखती है बच्चों को, पीड़ा उसको होता है, उसे पता है दर्द क्या होता है। जो आपका रिश्ता नहीं समझेगा, जो आपको अपना खून नहीं समझेगा, गरीब से कौन प्यार करता है इस देश में। आप हमको बताइए, एक आदमी का नाम बताइए कि गरीब आदमी से कौन प्यार करता है। सिंगल, आपको मेरा सौगंध है, पहले देखेगा इसका कपड़ा महंगा है कि नहीं, ये गोरा है कि नहीं, ये काला तो नहीं है, ये कुछ देने वाला है कि नहीं, इसके पास माल है कि नहीं। कौन इज्जत करता है। 6 महीना वोट के पहले थोड़ा देर, वो भी गांव में जो 2 4 5 ठो लोग होते हैं थोड़ा सा मजबूत, उसको इज्जत कर देता है। गरीब आदमी की कौन इज्जत करता है, कौन सलाम और प्रणाम करता है, कौन आपकी सुनेगा। यदि सुनता कि ये सीओ के नगर का, पूर्णियापुर का, ये सीओ 10 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 50 लाख रुपया लेके मोटेशन करता है, तो आप लोग तो किसी बात को समझते नहीं है। बस इतना बिहार में सब जगह टूट गया घर, एक भी एमपी सदन में नहीं बोला पप्पू यादव को छोड़ के, एक भी एमएलए नहीं आए, सब डरा हुआ है, सब कुकर्म करता है, पाप करता है, सब लूटता है, सरकार से लड़ना नहीं चाहता। एक भी आदमी को लड़ने की हिम्मत नहीं है इस देश में। समझता है ईडी सीबीआई में फंसा देगा, जेल भेज देगा, मरवा देगा, सब चुपचाप रहता है। पूरा देश खत्म हो जाएगा तब लड़ोगे। कितना दिन झेलोगे ऐसे लोगों को। इसीलिए आज आप यहां जो आए, आप इसीलिए आए सब लोग कि जो इस गांव में जो 1 बीघा 2 बीघा 1.5 बीघा 3 बीघा 10 कट्टा 15 कट्टा 20 कट्टा किसी तरह खेती करता है, जो रैयती जमीन है, को खतियानी है, हमारे बाप दादे की है, वहां करके कह रहा है भाई आपका जमीन हम लेंगे। बारे बा, जहां मन होता वहां कह देते हो मेरी जमीन दे दो, तू अपना जमीन, मुआवजा हम तय करेंगे। बियाडा के लिए भैया तुमको यदि जमीन लेना है बियाडा की, तो ढेर जमीन है गैर मजरवा सरकार की, जाके ग्रहण करो। मेरे बाप दादे की जमीन आप कैसे ले लोगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। इससे बेहतर है हमको मार दो, खत्म कर दो। हमने 2 3 बार डीएम साहब से बातचीत की है, हम अन लोगों से भी बात करेंगे। रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, ये गंध सबको पैदा करते हैं आप लोग, और बड़ी बड़ी बात करता है। हम कभी बोलते नहीं है, ना मुझे आदत है।
पूरे बिहार में चुनाव हुआ, एक इंडिपेंडेंट एमएलए नहीं बना। अरे इतनी ताकत है तो एक बार ये हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात से निकल के जाओ जनता के बीच, तब पता चलेगा दुनिया क्या है। पार्टी से आते हो, बरका बरका हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हो, उसके बाद जाकर के चोरी अधिकार छीनो, चोरी करके जीत जाते हो और बड़ी बड़ी बात करते हो। कोई वोट दे ना दे, काम तो करना चाहिए ना सबको। वोट अपनी जगह पर है, जिला तो है हमारा, परिवार तो है हमारा, कोई भी जात हमारा खून तो है, अलग कोई नहीं है। इंसानियत तो रखोगे। हम विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री तो हैं, इसी देश के प्रधानमंत्री हम है ना, तो हम देश की चिंता करेंगे ना। देश की चिंता ही नहीं है, पूरा देश के लोग त्राहिमाम है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब 8 तारीख को 10 घंटा बहस, सदन में बहस होगा, गाली गलौज होगा, वंदे मातरम पर, प्रदूषण पर बहस नहीं होगा, पानी पर बहस नहीं होगा, किसान पर बहस नहीं होगा, भारत के आत्मरक्षा पर बहस नहीं होगा। 3 बार धमाका हुआ और धमाका करने में इन्हीं लोगों की साजिश है, उस पर बहस नहीं होगा। 10 घंटा परसों 11 बजे देश के पीएम शुरू करेंगे स्पीच, बहस जिससे गरीब का कोई मतलब नहीं, जिससे युवाओं का कोई मतलब नहीं, जिससे बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं, जिससे आर्थिक आजादी का कोई मतलब नहीं, जिससे बेटी और मां के सम्मान का कोई मतलब नहीं। लोकसभा में ऐसी बहस होती है। इतनी गंदी बात हमेशा हम लोग करते हैं। हम लोग आपकी बात करते ही नहीं है, कभी हिम्मत ही नहीं है। दवाई कितना महंगा है, 600 रुपया की दवाई 22,000 में मिलता है भारत में। हम बिल लाए हैं 10 पैसे की दवाई 1800 1200 रुपये में, इस पे चर्चा नहीं होगी। गरीबी होने का कारण है सबसे ज्यादा अस्पताल, दवाई, एजुकेशन। इसमें कितने परिवार हैं जिसके बच्चे 12th कर लिए, बीए कर लिए? 2-3%, मैक्सिमम 5 से 7%। कहा है भाई? इसीलिए हमारे सारे बुजुर्ग लोग गए थे, सारे यूथ लोग, सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले सब उत्तर के सारे लोग गए थे। आज हम स्पेशली इसी किसान महापंचायत के लिए हम रुक गए। दिक्कत क्या है? किसान की एकता है ही नहीं। जितने लोगों की जमीन जाएगी उतने लोग आएंगे, और जिसकी जमीन नहीं जाएगी वो लोग नहीं आएंगे। यही काम अभी एसएससी वाले में, एसटी वाले में, क्वेश्चन पढ़े कुछ, सिलेबस में पढ़े कुछ और क्वेश्चन आ गया कुछ, अभी इसी बार। और हम 80% बच्चे हमारे फेल कर गए। भैया जो तुम पढ़ाए हमें, जो सिलेबस में हमने जाना, जो मैंने याद किया, और जब हम गए एग्जाम देने तो क्वेश्चन कहीं मिला ही नहीं, टैली ही नहीं किया, सारा क्वेश्चन अलग था। कहा है भैया पढ़ाए हमें कुछ, हमारे बच्चों ने रटा कुछ, हमारे बच्चे ने क्लास किया कुछ, और आ क्या गए? आप हमको बताइए। कोई लड़ने वाला नहीं। हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे इस देश में? इससे बेहतर मार दो। अब वो
जो हम पढ़े 80% बच्चे जो फेल कर गए, वो पहले से तय था कि ये क्वेश्चन पदाधिकारी लोग उन बच्चों को दे देगा जो पहले से जानता था कि क्वेश्चन यही आना है। जो पढ़ा उसको क्वेश्चन नहीं मिला, जो नहीं पढ़ा उसको पहले से पता था कि हमको इसी क्वेश्चन पे लिखना, और वही 20% पास किया और उन्हीं लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए भी नहीं लड़ेंगे हम लोग। एसएससी वाली बात आएगी तो वो लड़ेंगे। तो हालात अच्छे नहीं है, एकदम अच्छा परिस्थिति नहीं है। आप लोग ठगे चले गए, 1 रुपया कहां नहीं मिलेगा, अभी दिख जाएगा सब कुछ। आप चिंता मत करिए। जो कौम, जो समाज लड़ता है अपने बच्चों के लिए, उसको दुनिया में कोई तबाह नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। ये जो बच्चे हैं हमारे, ये अपने आने वाले भविष्य के लिए और आप अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़िए। मरता क्या नहीं करता। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उससे बेहतर है ऐसे भी मारोगे वैसे भी लड़के मरेंगे। हालात जितने खतरनाक हो, जब अपनी जिंदगी, अपनी आजादी पर आ जाए, या तो हम रहेंगे या तो तुम रहोगे, यही 2 बात हो, इसी की लड़ाई होनी चाहिए। जब मेरा आजादी छीनोगे, मेरे जीने के तरीके छीनोगे, मेरा अधिकार छीनोगे और हमें गरीबी बनाओगे तो क्या करेंगे। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आपके पास जमीन की कमी नहीं है, आप बंद पड़े पहले 9 चीनी मिल को खोलिए। आपने वादा किया था। 4 करोड़ लगभग लोग बाहर में पलायन किए हुए हैं, उनको लाइए। आप अपनी सरकारी जमीन में बियाडा बना करके फैक्ट्री की शुरुआत करिए। लेकिन जिसके पास जमीन है ही नहीं, 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले अब गांव में है ही नहीं, रैयती जमीन यदि आप छीनिएगा तो इसी सब उत्तर से किसान की आजादी की लड़ाई शुरू होगी और आर पार की लड़ाई शुरू होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता। इसी संघर्ष के लिए हम यहां आए। हमारी पहचान, भारत की पहचान क्रांति के लिए है, संघर्ष के लिए है। हमारी वजूद हमेशा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लड़ने के लिए है। हमारी वजूद सोने के लिए नहीं बनी, हमारी वजूद हर इंसान के लिए बनी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, धरती पलट जाए, उलट जाए, कोई भी काम सरकार को पप्पू यादव के लाश पर चल के कर रहा हूं। क्या बेफिक्र मत रहो। हम नहीं कहते हैं कि हम तोप मेरे पास है, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास लाठी चलाएंगे, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम कानून आपके तरह खत्म कर देंगे, हाथ में लेंगे। आपने कानून को, संविधान को खत्म कर दिया भारत में। आप लोकतंत्र को मिटा दिए भारत में। आप गणतंत्र को खत्म कर रहे हैं भारत में। यह देश गरीबों का नहीं बचा, यह देश दलितों का, कमजोरों का नहीं बचा, यह देश मजदूरों का नहीं है, यह देश किसानों का नहीं है, यह देश सिर्फ माफियाओं का, नेताओं का, पदाधिकारी का और पूंजीपतियों का देश बच गया है। ये देश सरकार बनाने वाली जनता का देश नहीं है, जनता को मिटा देने वाला विचारधारे का देश है। इसीलिए हम आप कौन कहां है, क्या करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। हम आपके हैं, हम रहे न रहे। भारत में जब भी कोई विपत्ति आती है,
जब भी कोई समाज संकट में होता है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है, वहां अकेला पप्पू यादव खड़ा रहता है। हमें राजनीति नहीं आती और ना ही मुझे राजनीति करनी है इस देश में। मुझे गंदी राजनीति से कोई लेना देना। आप मेरे जिंदगी में हैं, आप मेरे खून और सांसों में हैं। हर गरीब आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हर गरीब आदमी की जिंदगी को बचाना, हर आम आदमी के जिंदगी में खुशी लाना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी गरीब के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप डेली सोशल मीडिया उठा के देखिएगा। इसीलिए आप सबसे भी कहेंगे, जो लोग पीछे बैठे हैं, आप सब लोग सामाजिक लोग हैं, आप सब लोग बदलाव वाले लोग, आप लोगों के रहते आवाज दीजिए। आवाज में ताकत होती है। सड़कें जब सूनी हो जाए तो ये विधानसभा और लोकसभा आवारा हो जाता है। आवाज जब बंद हो जाए, ये पूंजीपति और नेता मिल करके इस देश के इंसानियत को खत्म कर देता है। हमारे पास सड़कों पर लड़ने की जिम्मेदारी भी है, ताकत भी है। सरकार गोली चला सकती है, गोली खाने की हिम्मत पप्पू यादव के भीतर है, सरकार के भीतर नहीं है। मैं यही कहने आपसे आया हूं। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम भी हमारी रैयती जमीन के तरफ देखा तो यही से महाभारत की शुरुआत पप्पू यादव की होगी, ये मैं वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको मिला करके किसान के हित के लिए बिहार में जो आज गरीब दलितों पर ये बुलडोजर का राज पैदा किया जा रहा है, मैं नीतीश जी आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मृतप्राय हो गए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बिहार में जिसने आपको 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, उसी का घर आपके शागिर्द, आपके साथ देने वाली पार्टी छीन रही है। आप जगिए और रोकिए इस बुलडोजर को, अन्यथा आने वाला इतिहास आप सबके नाम को भी मिटा देगा। हिटलर नहीं बचा तो आप लोग कहां बचिएगा? अरे जब मुगल नहीं बचा, जब अंग्रेज नहीं बचा, मोदी तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, चिंता मत करिए। आज बारी तुम्हारी है, कल बारी हमारी होगी, और जब मेरी बारी होगी तो इंसानियत की आजादी होगी, गरीबों की आजादी होगी, आम आदमी की आजादी होगी। वहां जात पात नहीं होगा, वहां हिंदू मुसलमान नहीं होगा, वहां कपड़े और रंग देख करके नहीं होगी कुछ भी। वहां गरीब का राज होगा और बिहार आम आदमी का होगा, ये मैं वादा करता हुआ। हम लोग यहीं से 2029 की तैयारी की शुरुआत करें, और यदि भारत को बचाना है तो आपको अभी से लड़ाई लड़ना होगा, और अभी से ही 3 साल हम लोग चैन से ना बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गार्जियनों को, अपने युवा साथियों को और अपनी मां बेटी को भी 14 तारीख को रामलीला मैदान में SIR को लेकर के राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने रैली रखी है। उसमें यह मुद्दा भी है, किसान भी, और बिहार का जो पूरे मुल्क में आतंक का पैदा किया जा रहा है, बंगाल में आतंक पैदा किए जा रहे हैं, असम में आतंक पैदा किया जा रहा है, और इस देश को गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। इसीलिए
14 तारीख को आप सब लोग, जो लोग भी दिल्ली आना चाहे, रामलीला मैदान में आप सब निमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है। जब कोई संघर्ष हो, बिगुल बजे, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। घर परिवार 6 महीना आप देखिए, 4 महीना कम से कम इंसानियत के लिए लड़ी। क्या भराया जा रहा है? क्या बोल रहे थे? SIR नहीं, किस फॉर्म, किस बात का? सहमति पत्र नहीं, कोई सहमति पत्र में क्यों भरेगा? सामाजिक आकलन वो जो लिख कर रहा है, उसमें कोई सहमति पहले पढ़ लीजिए, उसमें क्या दस्तखत कराएगा। सामाजिक आकलन आप बता दीजिए उनको, और उन पर दस्तखत मत कीजिए। नहीं, आप कह दीजिए मेरी स्थिति 10 कट्ठे की है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 5 बेटे हैं। आप अपना सामाजिक आकलन उनको बता दीजिए, सरकार को वो भर के दें, दस्तखत कोई मत कीजिएगा। समझ गए बात को? कुछों पर ये लोग दस्तखत करा लेगा, दस्तखत नहीं न कीजिएगा। उनको आप जब आवे तो उनको कहिए ठीक है, मैं आपको सामाजिक आकलन जानना चाहते हैं कि मेरी स्थिति घर की क्या है। तो मेरी स्थिति यह है कि हमको 10 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन नहीं है, और रहने के लिए घर भी नहीं। यदि 2 बीघा जमीन है तो हमारे घर में 5 बेटी है, 4 बेटा है। दस्तखत मत कीजिए, फिर मत बोलिएगा कि हम दस्तखत कर दिए थे। किसी कीमत पर दस्तखत नहीं कीजिएगा। क्या उसका घर में ना आधार दबाएगा?